जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, जो नासिक है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही आंसर जानते होंगे तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। दोस्तों, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। दोस्तों, जो गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम था वह क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, जो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी वह किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों, जो इन ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। दोस्तों, जो मोती मस्जिद है वह इन ऑप्शन में से किस नगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। दोस्तों, इन ऑप्शन में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजी सब्जियां विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। दोस्तों, जो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है वह किससे प्राप्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है वह कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 206 हड्डियां होती है कुल मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो कभी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कभी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी कभी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। दोस्तों, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वह कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार की दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो वाहनों में आगे की तरह लाइट रहता है वह कौन से लाइट का इस्तेमाल किया जाता है दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वाहनों में। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्रोम का प्रयोग किया जाता है, निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। दोस्तों, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वह कौन सा ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यस्दीकरण कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है।
दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा शहर है वह शहर कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का आंसर सही से जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों जो भारत में कुल राज्य है वह कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 राज्य है भारत में कुल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों जो भारत का सबसे लंबी नदी है वह नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों जो भारत में सबसे चौड़ी नदी है वह नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंची मीनार है वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंची मीनार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वह सुरंग का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है या फिर ऊंची मूर्ति का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये मूर्ति भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? दोस्तों जो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है वह प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? दोस्तों जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वह किस सन में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय क्या है? दोस्तों जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SNTD महिला विश्वविद्यालय नाम है उस विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कमलजीत संधू भारत की पहली महिला थी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वह कब बने थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? दोस्तों भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वह कौन बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत का प्रथम पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय नागरिक था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन था? दोस्तों जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम भारतीय महिला था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु जो कि भारत की पहली महिला थी जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म नैनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? दोस्तों जो भारत में पहली फिल्म नैनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1913 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? दोस्तों जो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया उत्पत्ति हुआ वह किस शब्द से हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वह सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का अगर सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है। दोस्तों किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इन सारे तीनों ऑप्शन पे किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों WTO का मुख्यालय वह कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों जो मुद्रा आपूर्ति होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है वह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोग प्रताप भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। दोस्तों जूट उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल सबसे प्रसिद्ध प्रदेश है जूट उत्पादन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हैं। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा स्टेट पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों भारत के कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। दोस्तों जो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था वह कहाँ फेंका गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो ओजोन परत पाई जाती है वह कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। दोस्तों जो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था वह कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे पर संबंधित है। दोस्तों जो डेसिबल शब्द है वह किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों जो अंग महाजनपद की राजधानी थी वह कहाँ थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो शांत घाटी है वह कौन से राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों जो सुनामी का मुख्य कारण है वह क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री सतह पर भूकंप आना। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है। दोस्तों जो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किससे विकसित किया था। दोस्तों जो मानव विकास सूचकांक है वह किससे विकसित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महबूब उल हक ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। दोस्तों जो कृषि उत्पादों की कोटि निर्धारित की जाती है वह किस प्रकार की जाती है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मार्क के द्वारा की जाती है निर्धारित। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? दोस्तों, जो भारत में न्यूनतम अधिनियम मजदूरी वह किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में किया था। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, जो इंसुलिन का आविष्कार किया वह किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ वाटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? दोस्तों, जो अमेरिका की खोज की वह किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? दोस्तों, जो भारत के कौन से राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था वह किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई ने भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? दोस्तों, जो भारतीय रेल का स्लोगन है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन मुंबई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, जो भारतीय रेलवे का रेल लाइन लंबाई की दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, जो भारतीय रेलवे का रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान है विश्व में भारतीय रेलवे का। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों, जो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है वह किसे प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों, जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी वह कहाँ चली थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में सबसे पहली ट्रेन चली थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों, जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी वह कब चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? दोस्तों, जो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया वह कौन से वर्ष में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 में किया गया अलग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रेल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, जो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान है वह कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों, जो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान है वह कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है एशिया में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? दोस्तों, जो विश्व में प्रथम रेल चली थी वह कब चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1825 में विश्व में प्रथम रेल चली थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? दोस्तों, जो भारत में
सबसे ज़्यादा रेल लाइन है वह कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों जो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है वह कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाजीपुर में है पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फेयरी कविन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? दोस्तों जो इन ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व मध्य रेलवे नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? दोस्तों जो वृंदावन एक्सप्रेस चलती है वह किसके बीच चलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? दोस्तों जो पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलोर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी वह कब चली थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने सर्वाधिक संस्था बैंक है? दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक संस्था बैंक है वह कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 27 बैंक है टोटल। अगला क्वेश्चन है बैंक क्या प्रदान करती है? दोस्तों जो बैंक प्रदान करती है वह क्या प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है लोन। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था वह कब स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर है वह कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.75% है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों जो भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 19 नवंबर 2013 को हुआ था।
अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों जो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था वह कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे पहला बैंक है वह कौन सा बैंक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि भारत का सबसे पहला बैंक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है उसका स्थापना कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बैंक व्यावसायिक कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक का। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर का। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साहूकार के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। दोस्तों जो भारत इन ऑप्शन में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिक्स का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों जो भारत द्वारा मिसाइल का निम्नलिखित में से नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों जो केवाईसी का फुल फॉर्म है वह क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्रूड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक। अगला क्वेश्चन है वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय वचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा विश्व का आधे भोजन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकाउंट्स का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। दोस्तों इन ऑप्शन में से जो जापान की मुद्रा करेंसी है वह कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी येन मुद्रा करेंसी है जापान की। अगला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है। दोस्तों जो विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य है वह किस बैंक का है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अपतटीय बैंकिंग का है अपतटीय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है देश की
सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैध मुद्रा होती है। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में स्थान है वह कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वां स्थान है विश्व में। अगला क्वेश्चन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का कब मान्यता मिली? दोस्तों जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता मिली वह कब मिली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अगस्त 1957 में मिली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।